नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान सर्व कला संपूर्ण गुरु हैं। बात आध्यात्मिकता की हो, रूहानियत की हो, इंसानियत की हो, उनका कोई सानी नहीं है। उनकी दी हुई शिक्षा पर आज 7 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरे विश्व में उन्हें फॉलो करते हैं। उनकी शिक्षाओं पर अमल करके अपना जीवन सुधार चुके हैं और इंसानियत की सेवा में लगे हुए हैं। अब गुरुजी सर्वकला संपन्न हैं, इसकी वानगी तमाम दुनिया ने देखी है, तमाम लोगों ने देखी है। उनकी विधाओं की, उनकी कलाओं की चर्चा हर जगह होती है। चाहे म्यूज़िक की बात हो, चाहे बात हो कृषि की, खेल की बात हो, भवन निर्माण की बात हो, इंसानियत के कामों की बात हो, आयुर्वेदा की बात हो या किसी भी तरीके की अन्य विधा हो, उसमें पूज्य गुरु जी संपूर्णता रखते हैं। अब जब गुरु सर्वकला संपन्न है तो उनके शिष्य भी उसी पद चिन्हों पर चलकर नई नई विधाओं में ऐसे कार्य कर रहे हैं कि वो रिकॉर्ड बन रहे हैं। इंसानियत के कामों के साथ साथ पूज्य गुरु जी के कई शिष्य ऐसे हैं जो अलग विधाओं में अपना हाथ आजमाते हैं और उनके द्वारा दिए गए मेथड ऑफ मेडिटेशन की सहायता से एक पॉजिटिव सोच से उसमें अपना कार्य करते हैं और वो रिकॉर्ड बन जाता है। आज हमारे साथ पूज्य गुरु जी की एक ऐसी शिष्या जुड़ी हैं जिसने अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए और उनके द्वारा दिए गए मेथड ऑफ मेडिटेशन से एक ऐसी कला को चुना जो बहुत ही अलग है और उसमें रिकॉर्ड बना डाला। हमारे साथ लुधियाना से हिमानी इंसान जुड़ी हैं जिन्होंने फ्यूजिंग कैलीग्राफी और मंडाला आर्ट में ऐसा काम किया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया है। हिमानी, सच कहूं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू सर। हिमानी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप करती क्या हैं, कितने साल की हैं आप? सर, आई एम डूइंग माई +2 और मैं +2 में हूँ, अभी BCM स्कूल में कर रही हूँ लुधियाना से। जी जी हिमानी, अपने पेरेंट्स के बारे में भी जरूर बताइए, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? हाँ जी सर, माई फादर इज बिजनेसमैन एंड माई मदर इज हाउसवाइफ। और जब मैंने रिकॉर्ड बनाना था तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया था इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए। मतलब मेरे पेरेंट्स को ही पता था कि मैं रिकॉर्ड बना रही हूँ। एक मेरे दी हैं कज़न सिस्टर, और उन्होंने भी मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था। और पेरेंट्स भी हैं, बहुत मोटिवेट किया था उन्होंने भी। मतलब बात बात पे उन्होंने बोला कि नहीं तू कर सकती है। मतलब जब भी मेरे को था कि नहीं भी बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब उनको था कि नहीं तू बना सकती है और बनेगा भी। मतलब बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया था उन्होंने। ये जो अभी मैंने फ्यूजिंग कैलीग्राफी का नाम लिया और मंडाला आर्ट का नाम लिया, मुझे लगता है कि बहुत से दर्शकों को शायद पहली बार ये नाम सुनने को मिला होगा। हाँ जी, इस क्षेत्र में आपने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये दोनों विधाएं हैं क्या? जो फ्यूजिंग कैलीग्राफी और मंडाला आर्ट है वो है क्या, वो जरा जरूर बताइए। हाँ जी सर, जो फ्यूजिंग कैलीग्राफी थी वो मैंने जो A4 साइज शीट पे की थी। इट वाज लाइक कि जैसे कोई भी टेक्स्ट होता है, फॉन्ट होता है, इंग्लिश का ही था वो, बट वो एक स्टाइलाइज्ड मैनर में था। और उस पे मैंने मतलब उस फॉन्ट के साथ मैंने A4 साइज शीट पे कोट्स लिखे थे और साइड पे मैंने मंडाला आर्ट की थी। मंडाला आर्ट मींस यू कैन से डिजाइनिंग। ओके हिमानी, ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे इस फील्ड में जाके ये काम करना है, और क्या आपको था कि मैं ये अगर काम करूंगी तो मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा? सर, जिनको हम मानते हैं पिताजी को, सेम डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, उनके भी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बने हुए हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। और ऐसे ही मतलब एक बार मैं ऐसे सिमरन कर रही थी तो अचानक मेरे माइंड में आया कि हाँ आई शुड ट्राई वंस, है ना। तो फिर मैंने ऐसे ट्राई किया तो मेरे को ये था कि पता नहीं बनेगा, पता नहीं बनेगा। पर जैसे मतलब पिता ने बोला था कि हाँ आप सिमरन करना। और मैं शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, और वहाँ पे हमारे एक बार 45 स्टूडेंट सिलेक्टेड थे हम बच्चे, और 10D शो था हमारे पिताजी के साथ। और पिताजी ने तभी हमारे पे वचन किए थे कि बेटा आप मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे, तरक्कियां करोगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। एंड सीरियसली दैट हैपेंड, है ना। कि जब मैंने मतलब ऐसे ट्राई किया, सिमरन करती रही, तो सारा मतलब पिताजी के सारे वचन सच हुए। और आज जो भी मतलब मेरा रिकॉर्ड बना है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम। क्योंकि ये बहुत डिफरेंट टाइप की आर्ट है जो आपने की। और हाँ जी, सिमरन, आपने बताया कि मेडिटेशन का बड़ा योगदान रहा है इसमें।
हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बताएं कि किस तरीके से मेडिटेशन ने आपको हेल्प किया इसमें। सर पिताजी ने वचन किए थे कि आप 2 to 5 हम्म। मतलब इसमें से चाहे 10 मिनट भी अगर आप सिमरन करोगे तो जो भी आप मांगोगे, हर जायज़ मांग आपकी पूरी होएगी। हम्म। और जब मैंने अपना रिकॉर्ड बनाना था तो मैं हमेशा मतलब 2 to 5 करती होती थी हम्म। सिमरन मॉर्निंग। हम्म। और फिर ऐसे ही हम्म। करके मतलब सिमरन से क्या होता था, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता था, विल पावर बढ़ती थी। हम्म। तो उसके साथ मतलब जो भी जब मैं सिमरन करती थी तो मेरा मतलब ध्यान लगता था, और फिर हम्म। जिससे क्या होता था, मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ता था और जो भी हम्म। मैं काम करती थी वो आसानी से हो जाता था। हम्म। तो हाँ जी। आपने इस संस्था से, पूज्य गुरुजी से कब जुड़े? आप इस संस्था से कब जुड़े? सर आई वाज़ इन 5th 5th में मैंने मतलब नामदान लिया था उनसे, तो तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरी हम्म। पूरी फैमिली मानती है। तो हाँ जी। अच्छा, अच्छा। तो इसके अलावा भी आप चूँकि ये एक बहुत डिफरेंट कला में आप अब माहिर हो गई हैं, इंडिया बुक में आपका नाम आ गया है। इसके हाँ, अलावा भी एक रिकॉर्ड पिछले साल आपने कायम किया था, उसके बारे में भी ज़रूर हाँ। बताएँ। सर पिछले साल मैंने बनाई थी मॉडलिंग ड्रेस बनाई थी वेस्ट की। ओके। डिस्पोजेबल ग्लासेस यूज़ किए थे मैंने, कार्डबोर्ड यूज़ किए थे, स्प्रे हुँ। वगैरह यूज़ की थी और हुँ। उसके साथ एक मॉडलिंग ड्रेस बनाई थी और हुँ। उसमें मेरा रिकॉर्ड बना था लास्ट टाइम अगस्त 2020 में। ये बहुत शानदार आइडिया है, क्योंकि ये पूरी दुनिया जो है इस समय पॉल्यूशन से जूझ रही है, और हाँ जी। जो चीज़ें करने की विधि है या रीयूज़ करने की जो टेक्नीक है, वो उस पे पूज्य गुरुजी का भी बहुत ज़ोर रहा है कि किस तरीके से पानी को रीयूज़ किया जाए, किस तरीके से पेपर को रीयूज़ किया जाए, कृषि के बहुत सारी चीज़ों को रीयूज़ किया जाए। आपने एक वेस्ट मटेरियल से वो चीज़ बनाई, ये आइडिया कहाँ से आया? सर ये आइडिया सर ऐसे ही एक बार मैं सिमरन कर रही थी, तो मतलब मैंने हुँ। ऐसे ही सोच रही थी, तब अचानक मतलब ऐसे पिताजी ने ख्याल दिया था कि कुछ करना मतलब वेस्ट का ही, मतलब मैंने सोचा था कि ड्रेस बनाऊँगी, पर मेरे को अचानक समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे बनाऊँ या क्या करूँ? तो हुँ। अचानक मतलब ऐसे ही मेरे मम्मा थे, मतलब मम्मा जो भी बोलते हैं ना वो हो जाता है। मम्मा भी सिमरन कर रहे थे, तो हुँ। मम्मा ने बोला कि हाँ, ट्राई समथिंग डिफरेंट कि यू शुड हुँ। गो फॉर वेस्ट मटीरियल। तो फिर हुँ। मैंने वेस्ट से मतलब ऐसे सोचा कि हाँ, मतलब इससे बनाऊँगी। ओके, तो वो जब आपने ड्रेस बनाई तो आपको लगा कि ये एक रिकॉर्ड बन गया है, मुझे अप्लाई करना चाहिए, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने आपको क्या कहा? जब इंडिया बुक में आपका नाम गया तो उन्होंने आपको क्या कहा? सर उन्होंने भी मतलब ऐसे ही मेरे को बहुत मतलब किया कि हाँ, आज आपका रिकॉर्ड बना है। और मेरे को हुँ। सभी के मैसेजेस आ रहे थे, मतलब स्कूल से भी, रिलेटिव्स वगैरह, फ्रेंड्स सभी के कि हाँ, तेरा रिकॉर्ड बन गया। मतलब आई वाज़ सो मच हैप्पी। हुँ। और मेरे को मतलब खुद को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाँ, मेरा रिकॉर्ड बन गया है। जी, 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 जी। हाँ जी। जी, हिमानी, आप एक चूँकि एक यंग एक रिकॉर्ड होल्डर हैं, और बहुत आगे लंबा सफ़र आपने भी तय करना है, समाज को देखते हैं आप जिस तरीके से समाज की हाँ, दशा और दिशा आज है। आप क्या हाँ। मानते हैं, एक यूथ होने के नाते आप क्या मानते हैं, डेरा सच्चा सौदा और पूज्य गुरुजी की शिक्षाएँ आज समाज के लिए कितनी ज़रूरी हैं? सर ज़रूरी तो बहुत है, जैसे कई मतलब आई डोंट नो दैट वेदर टू स्पीक और नॉट, बट स्टिल आई हुँ। विल स्पीक। है हुँ। ना? मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ, आपके गुरुजी ऐसे हैं, वैसे हैं, और हमारे ही मतलब जो डेरा के प्रेमी हैं, मतलब है ना, डिवोटीज़ हैं, और हुँ। कुछ भी होता है, लाइक किसी को ब्लड चाहिए होता है, हुँ। मतलब वो ही जाते हैं। अब गुरुजी का ही कार्ड आया है, अब हमारे हुँ। रिलेटिव्स में कोई बीमार था, वो मानते नहीं थे पर पिताजी को, और हुँ। उन्होंने बोला कि हाँ, हमें काढ़े वगैरह दो, तो मतलब हुँ। उनकी शुगर वगैरह भी ठीक हुई और भी वो मतलब अच्छे से ठीक हुए। हुँ। मतलब कि वो मानते ही नहीं थे, मतलब वो गलती बोलते होते थे, पर अब जब मतलब अब जब वो ठीक हुए हैं, तो हाँ, उनको हुँ। भी है कि नहीं, कि आपके डेरे वाले कुछ तो हैं। हुँ, कुछ तो हैं, ओके। और हाँ आप जी। जब अब लॉकेट आपने डाला हुआ है, ये लॉकेट पहन के जब आप स्कूल में जाते हैं, अपने स्टूडेंट्स जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके बीच में बैठते हैं, तो क्या वो ये मानते हैं कि ये जो आप हिमानी है, वो अलग नज़र आती है, वो अलग है कुछ? क्योंकि आपके जो काम है, आपका व्यवहार है, वो पूज्य गुरुजी की शिक्षाएँ उनमें झलकनी चाहिए, और कोशिश शायद आपकी होती होगी कि ये सारी चीज़ें जो हैं, फ़ॉलो की जाएँ। हाँ जी।
सर जब मेरा रिकॉर्ड बना था, मतलब पहले तो ना जब मैं जाती होती थी स्कूल, एवरीवन वाज लाइक कि हाँ ये उस बाबे को मानती है, ये है वो है। पर जब मेरा रिकॉर्ड बना, और सीरियसली मैं टॉपर भी हूँ अपनी स्कूल की एकेडमिक्स में, ओके। तो मतलब ओके। अब उनको लगता है कि हाँ कि ये कुछ तो है, मतलब ये उनको मानती है और इनके भक्ति ज्यादा आगे जा रहे हैं। और जब मैं अब मेरा रिकॉर्ड बना था जब इस बार, तो मैं प्रिंसिपल सर वगैरह के पास गई या टीचर्स के पास गई, तो मतलब उन्होंने बोला कि हाँ यू आर बिकमिंग परफेक्ट, कि आप तो एक्सपर्ट हो रहे हो मतलब डे बाय डे। तो फिर उन्होंने भी मेरे से पूछा, तो मैंने भी यही जवाब दिया कि ओनली बिकॉज ऑफ सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। तो मतलब आज उनको भी है कि हाँ कि उनकी वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि इस आइडिया के बारे में इवन मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था, मेरे टीचर्स को नहीं पता था, नॉट इवन माय प्रिंसिपल सर। जो भी मैंने किया मतलब एक पिताजी ने ही करवाया और मैंने किया। ओके। तो हिमानी, हाँ। आप आज क्या समझते हैं, समाज में पूज्य गुरु जी का वापस लौटना कितना जरूरी समझते हैं आप, जिस तरीके से समाज में बुराइयां पूरे चरम पर हैं? उनका आना तो देखो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल समाज में इतना ज्यादा कुछ बुरा हो रखा है। मतलब कई लोग हैं कहीं पे, कोरोना जैसे चल रहा है तो एवरीवन इज सेइंग कि मतलब कि इतने ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है, इतना ज्यादा कुछ मतलब अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो उनका आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि मतलब लोगों को भी थोड़ा सा पता चले कि हाँ, क्योंकि जब वो सत्संग वगैरह करते होते थे तो हमें भी पता चलता था कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब कुछ नया नया सीखने को मिलता था। और तो उनका आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही लोग नशे ज्यादा। छोड़ते थे, बुराइयां छोड़ते थे सत्संग में हाँ आकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। जी जी। हिमानी, जाते जाते जो आपकी उम्र के नौजवान हैं, जो हाँ जी। जिनको डायरेक्शन नहीं मिली, आप लकी हैं कि आपको एक बहुत परफेक्ट गुरु मिले हैं। तो आप हाँ उनके जी। नक्शे कदम पर चलकर कुछ चीजों में माहिर हो रहे हैं, और आप हाँ ये जी सारी चीजों का श्रेय भी अपने गुरु को दे रहे हैं और उनके दिखाए हुए बिल्कुल। रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ जी। जो जो यूथ है आज का, जिनको डायरेक्शन नहीं मिली, जो हाँ समाज के तौर पर या आम भाषा में कहीं गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो उसी को ही हाँ सही समझता है लेकिन वो गलत दिशा है, हाँ जी। उनको क्या संदेश देंगे आप? उनको सर मैं यही बोलूंगी अभी तो, कि जैसे लोग नशे वगैरह करते हैं वो ना करें। और जैसे मतलब कई बार होता है कि कोई पुअर फैमिलीज होती हैं, नहीं अफोर्ड कर पाती या कुछ भी, उनको भी अपना टैलेंट वगैरह शो करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े। हम्म। और जो नशे वगैरह हैं कि उनको नहीं करने चाहिए। और जैसे रही बात कि हाँ लोग सोचते हैं कि नहीं हमारा रिकॉर्ड नहीं बन पाएगा, हमारे में इतना टैलेंट वगैरह नहीं है, तो हम्म। उनको ये सब सोचने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हाँ वी शुड ट्राई, बनना ना बनने की वो तो बात की बात है। हम्म। मेरे को भी नहीं इवन था नहीं कि मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा, पर फिर भी मैंने ट्राई किया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हाँ एक बार वो ट्राई जरूर करें। और हम्म। जो कुछ भी मतलब हाँ नौजवान नशे वगैरह कर रहे हैं या गलत है वो, मतलब जो कर रहे हैं जो कि गलत है उनके लिए भी, वो सब हम्म। कुछ मतलब ना करें वो। ना करें। ओके। अच्छा, जाते हाँ जाते जी। आप ये जरूर बता के जाइए, 2 रिकॉर्ड आपके नाम हो चुके हैं, अब हाँ आगे जी। किस किस फील्ड में और नई आर्ट में आप कोई हाथ आजमाएंगे या रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐसा कुछ सोचा आपने अभी? हाँ सर यस, नाउ आई विल ट्राई फॉर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। उसमें मैंने सोचा है कि मैं ना पॉलिटिकल लीडर्स के हम्म। मतलब स्केच वगैरह बना के उस पे कोट्स वगैरह लिखूंगी, मतलब ऐसा कुछ ट्राई करूंगी। मतलब देखो अब क्या होएगा, बट स्टिल आई विल ट्राई। ओके, आप चाहते हैं कि जो अच्छे लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके आप स्केच हाँ जी। बनाएं, उनके कोट्स डालें, जो उन्होंने बातें अपने शासन के दौरान या अपने स्ट्रगल के दौरान जो है लोगों को मोटिवेट करने के लिए कही। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स, अगर मैं समझ हाँ पा रहा जी। हूँ जो। हाँ जी। जी। जी जी हिमानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सचकों को अपना समय दिया और आपने रिकॉर्ड होल्डिंग की है, उसके लिए भी बहुत बहुत हाँ जी। बधाई। और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से अच्छे कामों में और नई नई विधाओं में इसी तरह एक्सपर्ट होते जाएं और नए नए रिकॉर्ड कायम करते जाएं। आपने सचकों को थैंक अपना यू सो समय मच दिया, सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर।